पाकिस्तान के अहम और बड़े इकदाम के हवाले से पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान किया है। इस हवाले से अवाम का कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, सबसे पहले रुख करेंगे आमना असलम का। उनसे जानेंगे वो कहां पर मौजूद हैं और यहां पर अवाम का क्या कहना है। आमना, बताइएगा। जी, आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। पाकिस्तान की तरफ से जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय जंगी कैदी को रिहा करने का फैसला किया गया है। आइए लाहौरियों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर, भारतीय जंगी जो कैदी है इसको रिहा करने का फैसला किया गया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारा फैसला तो अच्छा है, मगर यहाँ पर बाबा गुरु नानक ने एक शेर कहा है हिंदू बनिए के बारे में। उसने ये कहा है कि कोड़े खूह कभी मिठे नहीं होंगे, 100 मन गुड़ पाइए, सप्पां दे पुत मित नहीं बनते, चुल्लियाँ दुध पिलाइए। अगर ये कड़वा खूह हिंदू बनिया अगर ये मीठा होता तो शायद पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। पाकिस्तान बनाया ही सिर्फ इसलिए था कि हिंदू बनिया एक कड़वा कुआँ है, इनके साथ हमारी नहीं चल सकती, क्योंकि ये गाय का गोश्त खाने वाले, उसके मैं क्या कहूँ अब, बल्कि वो क्या गाय के नाम पर कत्ल कर देते हैं मुसलमानों को, सिखों को मारा, इन्होंने गोल्डन टेम्पल पे हमला किया, अपने शहरियों का जो कत्लेआम करते हैं उनसे आप खैर की तवक्को नहीं रख सकते। जी, तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से फैसला किया गया है जंगी कैदी को रिहा करने का, तो क्या ये फैसला दुरुस्त है? ये फैसला दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं, हम अमन पसंद हैं, हम जंगी जुनून के आदी नहीं हैं, मगर जो हमारे ऊपर जंगी जुनून तारी करेगा हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और दांत तोड़े हैं, अगर नेक्स्ट भी करेगा फिर तोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। लाहौरियों का जज्बा जो है वो अरूज पर है और उनका कहना है कि जो भी फैसला किया गया है ये बहुत दुरुस्त फैसला है। पॉजिटिविटी नज़र आती है। लाहौरियों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से मज़ीद उनकी क्या राय है। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जो पाकिस्तान की जानिब से फैसला किया गया है भारतीय जंगी कैदी को रिहा करने का, कि फैसला जो है वो दुरुस्त है, जिसे बताइएगा। बिल्कुल दुरुस्त है जी, उन्होंने रिहा करना चाहिए। ये साढ़े पाकिस्तान वास्ते भी फायदेमंद है। कोई कैद बना के उन्होंने की करांगे, उसको कैद करना चाहिए। उसके साथ इंडिया के साथ सहा नहीं है हमारा, उसको कैद करना चाहिए, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। उनका कहना है कि रिहा करके जो है पाकिस्तानी जो है वो अमन का पैगाम दे रहे हैं और इंडिया को थोड़ी सी इस बात पे शर्म भी आएगी। आगे लाहौरी को जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से उनकी क्या राय है। जंगी कैदी जो है वो उसको रिहा करने का फैसला किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, तो क्या आप समझती हैं कि क्या ये एक मस्बत पैगाम है इंडिया की जानिब? बिल्कुल मस्बत पैगाम है, और इंडिया को पता चलना चाहिए कि जो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है इनके दिल बहुत बड़े हैं, ठीक है, और माफ़ कर देना ही सबसे बड़ा है, ठीक है, और इसका सिला हमें बहुत ज़्यादा मिलना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा ये फ़ैसला है, बहुत अच्छा फ़ैसला है। जी, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी, ऐसा ही होना चाहिए, उनको रिहा कर देना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हम कितने मेहमान नवाज हैं और हम पीस चाहते हैं, अमन पसंद है। हम लोग जो है वो जंग के हक में नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, अब आप बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, पीस तो है, अमन कायम करने के लिए ये सब करना बहुत बेहतर है, लेकिन जो इंडिया वाले हैं ना वो डिप्लोमेटिक हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो अब ये तो उनको आपस में जो है वो डिस्कस करना चाहिए, इमरान खान को भी और मोदी को भी, तो फिर ही कुछ मसला जो है ना हल हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो है बहुत मस्बत पैगाम जा रहा है भारत की जानिब, एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है पाकिस्तान की तरफ से दिखाई जा रही है। आगे लाहौरियों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं पाकिस्तान की तरफ से जज्बा खैर सगाली के तहत हिंदू जंगी जो कैदी है उसको रिहा किया जा रहा है। इनसे जानते हैं कि क्या ये फैसला पाकिस्तान की जानिब से दुरुस्त है? जी सर, बताइएगा। जी, मुझे नहीं लगता कि ये फैसला दुरुस्त ठीक है। मतलब है कि जैसे कि कश्मीर में इतना जुल्म कर रहे हैं वो मुसलमानों पे, तो समझ लें कि हर कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है कि हमें चाहिए कि जो वो आ गया, पकड़ा गया है, वो हमारे पे हमला करने आया, कोई इधर कोई खैर की खबर नहीं लेके आया, तो मुझे नहीं अच्छा, मैं नहीं समझता कि उससे छोड़ना चाहिए। अच्छा, देखा जा रहा है कि उसको जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा खातिर ख्वाह भी की है, उसको चाय भी पिलाई है और वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहा है। उसने ये खुद भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये फ़ैसला किया गया है सिर्फ अमन का पैगाम देने की खातिर। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है? मुझे लगता है कि उससे चाय पिलाएं जो भी है, लेकिन चाय के बाद उसको डंडे भी होने चाहिए उसके लिए, और छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसके रिमांड होना चाहिए सारा कुछ।
अच्छा, आपके समझते हैं कि भारत की जानिब से क्या और इस तरह का हमला मतवक्को किया जा सकता है? नहीं, वो तो बैठ गया। मोदी के भी वो ख़िलाफ़ हो गए हैं, जो उनकी आवाम थी वो अपने जो है बेनिफिट के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब उसको पता चल गया कि कुछ भी नहीं कर सकते ना हम। तो वो कल भी मैंने देखा, वो जो है उनका वो एयरफोर्स का जो चीफ है उसने सुना खुदकुशी कर ली है, इसी वजह से कि हमारे पास कुछ नहीं, हम क्या हमला करें। तो ये तो मोदी के मुंह पे चमाटा है जो है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसे छोड़ना चाहिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। लाहौरियों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से और मजीद उनका क्या कहना है। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं पाकिस्तान की जानिब से जिस्म खैर सगाली के तहत जो फैसला किया गया है हिंदू जंगी कैदी को रिहा करने का, क्या ये फैसला दुरुस्त है? जी सर बताइएगा। मेरे ख्याल से देखें, ये टाइम है अपनी बातें मनवाने का। जैसे हमारी आफिया से देखिए अभी तक वापस नहीं आई, हमारे दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा जो कैदी हैं पाकिस्तान के वो बैठे हैं। अब हम अमन करके इनको भी दे दें, सब कुछ दे दें, हम अमन नहीं करते रहे। अभी तक वो जंग की बातें कर रहे हैं कि हमने जंग करनी है, हमें जंग करनी है। खैर अभी तक तो उनको आगे मौक़िफ़ कि हमारा पायलट वापस करें। तो वैसे उनके से ये भी बयान आ चुके हैं कि उनके मीडिया वाले भी ये बातें करते हैं कि एक कौम वो है जो लड़ती इस वजह से है कि हम शहीद हो जाएं, और एक कौम वो है जो मालिक नियमत की वजह से लड़ती है कि हमारे पास जो कुछ आएगा। तो बस इकबाल ने भी ये कहा था कि शहादत है मतलूब मकसूद है मोमिन, न मालिक निबन न किश्वर कशाई, दो नीम उनकी ठोकर सहरा और दरिया पलट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। तो जब हम पाकिस्तानी जवान उठते हैं, जो यानी पाकिस्तान का हर शहरी ऐसा है कि उनकी नींदें भी हराम हो जाती हैं। कल का जो वाक़या हुआ, पायलट गिरा, एक मर गया, दो गिरफ्तार हो गए। तो मेरे ख्याल से उनको अपनी इमरान खान साहब को अपनी बातें मनवानी चाहिए, हमें अपनी बातें मनवानी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि दिल्ली में जो हमारे अफसर कैप्टन दिल्ली में एक कैद है हमारा, उनको भी छुड़वाना चाहिए हमें। वो ऐसी डिमांड नहीं करते, उनको दे दिया हुआ है, अब कल वापस भेज देंगे। तो अब देखें, अब एक किस्म का सही भी है, यानी दुनिया को दिखाना ये चाह रहा है कि हम अमन पसंद है। वाकई हम अमन पसंद है, मगर अब दूसरा ही अमन नहीं करना चाहता तो हम अमन ही करते रहें। अभी हमारे पास सब कुछ है, अभी हम जब जो चाहे करवा सकते हैं। ये हमें इस बात उनका कहना है कि अभी जो है हम कुछ भी करवा सकते हैं क्योंकि उनका पायलट जो है वो हमारे पास है। यहाँ हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनकी क्या राय है। जी सर बताइए। ऐसा है कि जिस तरह अब उनका एक पायलट यानी कि हमारी कस्टडी में है, तो ऐसा है कि वो सिर्फ यानी कि पायलट नहीं है, कैदी नहीं है, वो एक क्रिमिनल है जिसने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया है। कोई वॉर डिक्लेयर तो नहीं हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उसके बावजूद वो अपने जहाज़ लेके यानी कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर आए हैं और उसके बाद वो कैदी बने हैं। लेकिन जहाँ तक बात हुकूमत की है, उनका बहुत अच्छा यानी कि उनके साथ रिएक्शन रहा है। अब तक उन्होंने बहुत काइंडली उनको बिहेव किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसे एटलीस्ट छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे तो नहीं बिल्कुल कोई मुआहिदा वगैरह हो, आप अपनी कुछ डिमांड्स वगैरह उनके सामने रखें, इस तरह तो कुछ होता है। यानी कि ऐसे हम इंडिया की न्यूज़ देख रहे हैं, उसमें आए दिन जितने भी आप नेकियां कर लें वो इस बात को नहीं मानते। वो यही कहते हैं कि नहीं ये सारा कुछ साजिश है, ये टेररिस्ट के साथ मिले हुए हैं। वो हमें जो है लश्कर तैयबा के साथ मिलाते हैं कि जी इनके साथ ये मिले हुए हैं और आपकी वो दहशतगर्द आप उन्हें क्यों नहीं ख़त्म कर सकते। ठीक है, वो एक अलहदा जमात है, उसके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता। और वो कहते हैं कि अगर वो आपके दरमियान हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ते, हम कैसे पकड़ लें उन्हें, वो कहाँ कहाँ बैठे हैं हमें उनका नहीं पता। ठीक है, लेकिन अब हम जितनी भी इस टाइम नेकियां करेंगे उसका कोई सिला नहीं हमें मिलने वाला। तो बेहतर है कि हम कोई ना कोई मुआहिदा करके उसे छोड़ें ताकि कोई फ़ायदा हो पाकिस्तान को उसका। बहुत शुक्रिया। आगे लाहौर की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनकी क्या राय है। सर, पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जज्बा खैर सगाली के तहत जो है वो हिंदू जंगजू जो कैदी है उसको जो है रिहा करने का फैसला किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारी गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने और जनरल साहब ने जो भी फैसला किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हम अमन पसंद हैं, तो अच्छा फैसला किया है। इससे हमारा और उनका जो है ना, शायद उनके दिल में कोई मोहब्बत आ जाए हमारे लिए, जंग ना वो करें। मगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी फ़ौज जंग के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अच्छा सर, जो है हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी तरफ से कोई पॉजिटिविटी हो और हम अपना नरम दिल रखते हैं, नरम गोशा रखते हैं कि हम इस तरह करेंगे तो शायद उनका दिल नरम हो जाए। लेकिन क्या आप समझते हैं क्या भारत का दिल नरम हो सकता है ये जो कैदी को भी जो है वो रिहा करके? शायद जी हो जाए उनका दिल, मगर है हिंदू है, बरम है, तो हो भी नहीं दे सकता। मगर हमारी तो दुआ यही है कि हो जाए। बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि हम जो हैं अमन पसंद हैं और हम यही चाहते हैं कि हिंदुओं का जो दिल है वो हमारा जो है इस तरीके से इनका जो पायलट वापस भेजने की वजह से शायद उनका दिल जो है वो नरम हो जाए। लाहौरी की जानिब आगे बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से उनकी क्या राय है।
जिस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं पाकिस्तान की तरफ से जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय जंगी कैदी को जो रिहा करने का फैसला किया गया है, कि ये फैसला दुरुस्त है, जिसे बताएगा। आई थिंक इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। इससे हम पूरी दुनिया को एक पैगाम दे सकते हैं कि हमारा जो है वो पीस की तरफ रुझान है, ना कि हम वॉर या टेरर की तरफ जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक जिस तरह पाकिस्तान का नाम बदनाम हो चुका है टेरर पे, ये एक बहुत अच्छा पैगाम है। जो मुल्क, जो लोग हमें टेररिस्ट कहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब है ये कि पाकिस्तान अमन का हामी है, ना कि वॉर और टेरर का। इंडिया के साथ चूँकि हमारे तल्लुकात जिस हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं, ये कदम मेरा ख्याल है कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। मैं तो इस चीज़ को, इस अमल को अप्रिशिएट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि ये जो इमरान खान की जानिब से जो है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो इक़दाम उठाया गया है, ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। ये अमन का पैगाम ना कि भारत को दिया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे ममालिक हैं उन तक भी ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। और टेररिज्म की जहाँ तक बात की जाती है, तो पाकिस्तान का टेररिज्म के हवाले से जो है वो कोई नामो निशान नहीं है। जिस वक्त हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जज्बा खैर सगाली के तहत जो है वो फैसला किया गया है, जो भारतीय जंगजू कैदी है उसको रिहा किया जाए, तो क्या ये फैसला दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि हम जंग चाहते ही नहीं, हम अमन चाहते हैं। और उधर भी जो लोग हैं वो अगर वो मरेंगे, वो भी इंसान है। हम इंसानियत की खातिर खैर सगाली का ये पैगाम देते हैं और पूरी दुनिया को देते हैं कि हम दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्दों को छोड़ते हैं, हम ऐसे बंदे हैं। तो क्या समझते हैं कि इस कदम की वजह से वहाँ पे रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको जो है और मज़ीद परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? इंशाल्लाह मुसलमान जहाँ भी हो वो अपने ईमान पे मजबूत है, वो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह उनकी मदद करेगा इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि मुसलमान कहीं भी हो, मुसलमान की जो हिफाजत करने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की है, वो अल्लाह ताला जो है वो हिफाजत करेगा। आगे बढ़ते हैं, शहरियों से जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जिस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं जो फैसला किया गया है पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जंगी कैदी को रिहा करने का, क्या क्या फैसला दुरुस्त है, जिसे बताइएगा। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं है उनका, क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, तो इस तरह तो नहीं आज़ाद करना चाहिए। उन्होंने अटैक किया तो ज़ाहिर बात उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, तो पायलट पकड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको आज़ाद कर दें। अगर आज़ाद कर देंगे तो आइंदा और मज़ीद भी इस तरह के हमले करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसको आज़ाद नहीं करना चाहिए। उनको आज़ाद ना करने की क्या रीज़न हो सकती है? रीज़न यही मैं बता तो रहा हूँ आपको कि दुश्मन मुल्क है तो नहीं करना चाहिए। हमारे वो पकड़ते हैं तो वो तो नहीं आज़ाद करते। इस तरह हमारे कितने पाकिस्तानी शहरी उधर मौजूद हैं, आज तक तो उन्होंने किसी को आज़ाद नहीं किया है। अगर ये पकड़ा गया तो मुतालबा करना चाहिए था इनके बाद, इसके बदले में कोई ना कोई शहरी जो उनको छुड़वाते तो फिर इसको आज़ाद करते। ऐसा तो नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए ना। जी, आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद थे, शहरियों से राय जानी, तो शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से ये जो कदम उठाया जा रहा है भारतीय जंगी कैदी को वापस भेजने का, ये बहुत ही पॉजिटिव जो है वो कदम है। और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है और वो यही पैगाम देना चाहती है कि हम सब जो है वो अमन पसंद मुल्क है और अमन का पैगाम पूरी दुनिया में देना चाहते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गड़ी शाहू बाजार में। भारत की जानिब से परसों रात एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने एक भरपूर जवाब दिया और भारत को दिखा दिया कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। 2 तैयारे गिराए, एक पायलट को गिरफ्तार किया। इमरान खान साहब ने बाद में कहा कि हम अमन कायम करना चाहते हैं और आज जो है इमरान खान साहब ने भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान किया है। अवाम से जानेंगे कि क्या मोदी सरकार जो है इस अमन के पैगाम का जवाब अमन से ही देगी, क्या पायलट की रिहाई के बाद जो है अमन कायम हो सकेगा। आइए शहरियों से बात करते हैं, उनकी आरा जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि कल हम भारतीय जो पायलट है उसको रिहा कर देंगे, क्या कहेंगे आप इस पे? यही है कि देखें, भारत ने दरअंदाजी की पाकिस्तान में और अल्लाह ताला के करम से हमारे जो पायलट थे उन्होंने उनके जहाज़ों को गिराया और उनके पायलट को गिरफ़्तार किया गया। इतनी जल्दी तो आप थाने से मोटरसाइकिल भी छुड़ाने जाएँ तो वो भी नहीं मिलती, तो अभी ज़रा देर करनी चाहिए, देखना चाहिए, इतनी जल्दी उनको नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत गलत इक़दाम है, हम इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं। तो इमरान खान को चाहिए कि मुशावरत करें, कौमी क़यादत से मुशावरत करें ताकि किसी अच्छे नतीजे पर पहुँचे
ये एक अच्छा फैसला नहीं है। हम इसको नहीं, खान साहब ने तो इसको रिहा इसलिए किया है कि भारत को ये पैगाम देना चाहते हैं, दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमने जो कार्रवाई कल की थी वो अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए की थी। दुनिया को और भारत को खास तौर पे ये बताना था कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कल ही कहा था कि भारत हमारे साथ मुज़ाकरात करे, अमन का रास्ता इख्तियार करे, और आज सबूत के तौर पर उन्होंने जो भारतीय पायलट है उसको रिहा करने का ऐलान किया है। वो तो ये दिखाना चाहते हैं कि हम पुरअमन मुल्क हैं। जी, पुरअमन बिल्कुल है। देखिए, हमने बॉर्डर क्रॉस करके उनके अंदर जाके नहीं उनको हथियारों को क्रैश किया। हथियारे हमारी हदूद के अंदर थे और इधर ही उनका पायलट भी गिरे हैं, उन्हीं को हमने कवर करके पकड़ा है। गलती उनकी है। देखें, अल्लाह ताला के करम नवाजी से ये काम हुआ है। ये अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी थी कि उनके दोनों पायलट हथियारे मार के रहे पाकिस्तानी फ़ौज ने। तो हम पाक फ़ौज को सलाम करते हैं कि उनका मोराल बुलंद है, पूरी कौम उनके साथ है। लेकिन सियासी क़यादत को चाहिए जो फैसले हैं वो सोच समझ के करें, और जो दूसरी हिज़्ब इख्तिलाफ में है पार्टियाँ, उनसे मुशावरत करके फ़ैसले किए जाएँ। इस तरह अकेले फ़ैसले ना करें कि जिससे मुल्क और कौम को नुकसान हो। हमारे भी कैदी उधर मौजूद हैं। लास्ट टाइम कुछ अर्सा पहले कुछ हमारे कैदी उधर मौजूद हैं, उन पर मुज़ाकरात किए जाएँ, उनके बदले उनको लिया जाए। ये नहीं कि एक तरफा ट्रैफिक आप चलाएँ और उनको अपना कैदी बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी लॉजिक के आप उनके हवाले कर दें। तो ये हम इसकी मुखालफत करते हैं। ये अभी नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्टे करना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि हम भारतीय जो पायलट है उसको रिहा करें। मुझे बताएं कि अमन कायम हो सकेगा इस ऐलान के बाद? सर, मेरे नज़रिए के मुताबिक अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं तो मैं तो ये अपनी राय देना ये चाहूँगा कि अभी उन्हें रिहा ना किया जाए, क्योंकि अगर रिहा कर देंगे तो दुश्मन हम पर और यानी कि ताकत रख लेगा, हमें कि वो और हावी हो जाएंगे। हावी हो जाएंगे हमारे ऊपर। हमें चाहिए कि हम उनसे कोई राज लें जो वो करना चाह रहे थे पाकिस्तान में, उनसे यानी कि पूछगछ की जाए, उन पर थोड़ी सी सख्ती की जाए, ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान पे कोई भी गलत आंख ना रखे। अगर कोई रखने वाला हो तो हम उसकी आंखें निकाल सकें। तो लिहाजा रहेगी बात उस बंदे की रिहा करने की। मेरी अपनी राय ये है कि अभी उसे रिहा ना किया जाए यहाँ पर। अच्छा, मुझे बताएं कि मोदी सरकार जो है उसका फ़ायदा अमन में है या जंग में है? सर, वो तो हर तरीके से जंग चाह रहा है, यानी कि जिस तरीके से भी है। वो जब से आया ना, उसने मुसलमानों को नीचे दिखाने की ही कोशिश की है। जब से जो भी उसका प्रोपोगंडा है, जो भी है, कर वो कुछ भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात हमारे साथ है और इंशाल्लाह हमारे साथ ही रहेगी। हम मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हम। इंशाल्लाह हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर वो यानी कि इस तरीके से करना चाहता है तो हम हर टाइम, हर मिनट के लिए तैयार हैं। अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, अपने वज़ीर आज़म इमरान खान के भी साथ हैं। पहले हम उनके साथ नहीं थे, लेकिन अब हम उनके साथ हैं। इंशाल्लाह हम उनका भरपूर साथ देंगे, भरपूर, यानी कि पाक फ़ौज जिंदाबाद के साथ हम हर लम्हा तैयार हैं। हर तरीके से उनके यानी कि उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। और अगर इंडिया जंग करना चाहता है तो वो आए, इंशाल्लाह उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। हम डरने वालों में से नहीं है। मर गए तो शहीद, बच गए तो गाजी। इंशाल्लाह जी। इनका कहना है कि हम इमरान खान साहब के इस इक़दाम को सराहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। अपने कुछ मुतालिबात तो मनवाते। और शहरियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इमरान खान साहब के इस इक़दाम को किस तरह से देखते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, इमरान खान साहब ने अमन का पैगाम दिया है। पाकिस्तान जैसे हमेशा अमन की बात करता है, भारत को कहा है कि हम जो है अमन चाहते हैं, और आज उनका कैदी रिहा करने का ऐलान किया है। क्या कहते हैं, अमन कायम हो सकेगा? भारतीय सरकार जो है वो अमन ही चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले इमरान खान ने सबसे पहले ये कहा था कि टेबल पे आएँ, बात करें, बात के बात होगी। कह रहे हैं कि जंग जो मसले का हल नहीं है। और मोदी सरकार जब से वो बढ़ते इक़्तिदार पे आया और वो हमारे लैंड एंड कॉर्डर पे फायरिंग किया जा रहा है, हमारे शहरी को मारी जा रहा है। और लास्ट टाइम भी जब इमरान खान ने कहा था कि आप आओ, बात करो, टेबल पे बात करो, लेकिन वो नहीं चाह रहा। अगर वो कह रहा है कि जंग लड़नी है तो हम हाजिर हैं। वो हमारी पंजाबी मिसाल, हम पंजाबी हैं ना, पंजाबी की मिसाल है, आप आओ, हम आंखें दिखा के ना, मैं अखा दिखा के तरह मैं अंग अंग सार देंगे। हम पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं।
मदीने की रियासत और पाकिस्तान की रियासत बड़ी कुर्बानियों से भरी है। 6 लाख मुसलमान शहीद हुआ जब पाकिस्तानी रियासत बनी है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसकी बुनियाद है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको कुछ भी नहीं हो सकता। मैली आँख जो भी देखेगी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देगा। अभी भी इमरान खान ने, मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था उनका, वो कह रहे थे कि आओ टेबल पे बात करो, बात करें। उनका फौजी पकड़ लिया है, रिहाई किसी मकसद के लिए छोड़ेंगे, ये नहीं कि हम सीधा रिहाई छोड़ देंगे। हम कह रहे कि अमन की बात नहीं, मकसद तो हमारा अमन ही है ना। आपको लगता है कि भारत जो है वो इसका जवाब जो है वो मुस्बत ही देगा, इसका जवाब खुशी से ही देगा? लेकिन जिस तरह के उनके क्या नाम है, हमने फौजी मार दिया, त्यारा तबाह कर दिया, हम कह रहे हैं, हमें सोचती कह रही है कि शायद वो मुस्बत बयान देगा हमारा। लेकिन जो उसकी फितरत है, हिंदू है ना, हिंदू पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकता। यहूदों ने सारा क्रिश्चियन हिंदू ये पाकिस्तान जिस तरह मर्जी आप कर लो, ये मुसलमान के साथ ठीक नहीं सकता। मेरा नहीं, मेरे अल्लाह का और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस मुबारक है कि युद्धों नुसारा आपके मेरे नहीं बन सकते, खैर ख्वाह नहीं बन सकते। लेकिन इंसान है, बशर है, हम ख्वाहिश ये रखते हैं कि शायद वो पैगाम अच्छा दे, लेकिन लग नहीं रहा। बहुत शुक्रिया। जिनका कहना है कि उम्मीद इसी पे उन्होंने छोड़ा है कि अमन का पैगाम है अगर दूसरी जानिब से भी, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि उनकी फितरत में लिखा हुआ है कि वो जंग ही चाहते हैं। और शहरियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, इमरान खान साहब ने जज्बा खैर सगाली के तहत जो है भारतीय पायलट को छोड़ने का ऐलान किया है। क्या लगता है मोदी सरकार भी इस पैगाम का जो है मुस्बत जवाब देगी, अमन कायम हो सकेगा? देखिए, बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इस परचम के साए तले सब एक हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अफवाज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सलाहियत रखती है कि इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, इसके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला सकती है। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा फ़ौज पाकिस्तान का सिपाही है। और चौथी बात यह है कि जो इमरान खान साहब ने आज ये पायलट छोड़ने का ऐलान किया, मैं ये समझता हूँ कि अच्छा पैगाम है। ये पूरी आलमी बरादरी को ये पैगाम पहुँचेगा कि हम अमन के ख्वाह हैं, ना कि हम जंग के। दूसरी बात यह है कि अगर इसने जारियत की या जंग पर मुसल्लत की तो आप देखिएगा कि जो यही मोदी जो हिंदुस्तान में आज इलेक्शन लड़ रहा है या इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, ये कल को वहाँ पर मातम करता हुआ नज़र आएगा। ये पाकिस्तानी कौम है, इसके पास ये जो सपूत हैं ये हमारा सरमाया अजीम है। और इंशाअल्लाह ताला वक्त साबित करेगा कि पाकिस्तान वाकई ये कौम है, पाकिस्तान की अफवाज वाकई बहादुर है और वो अपनी पेशावराना सलाहियतों के मालिक है। भारत की जो बाकी सियासी जमातें हैं वो भी यही कह रही हैं कि मोदी जो अपने सियासी फ़ायदे के लिए जो है ना उसने एक जंग का एक आगाज़ किया है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने तो अमन का पैगाम दे दिया, मोदी सरकार का फ़ायदा अमन में है या जंग में है? नहीं, देखें, बात यह है कि हर सूरत में अमन में ही फ़ायदा है, हर सूरत में। देखें ना, ये जनूबी एशिया है, यहाँ पर आलमी सरमायाकार भी है, यहाँ पर देखें ना, सरमायाकारी भी उनकी यहाँ पर है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे यहाँ पर ये किस तरह उसके ख़रीदार जो है ना इस हालत जंग में मुब्तला हो जाए। ये तो मोदी जो है इस वक्त बज़िद हुआ है, एक जुनूनी हुआ है। इसको ये नहीं, अपने उसके जो अपने लोग हैं वो जंग की मुखालफत कर रहे हैं। मोदी तो दूर, भारतीय मीडिया जो है वो कह रहा है, हमारे वज़ीर आज़म साहब के इक़दाम को कह रहे हैं जी कि हमने इमरान खान साहब को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। नहीं, ये बात उसकी देखें ना, सोच में फ़र्क होता है, सोच में फ़र्क है। ये उनकी सोच है, ये हमारी सोच नहीं। हमारी सोच जो है वो पूरी बात तो उन्हीं की सोच की हो रही है ना कि हमने तो अमन का पैगाम दे दिया, मोदी सरकार की जानिब से शुक्रिया तक का पैगाम नहीं आया। मीडिया जो है अभी तक उछाल रहा है अपनी आवाम को और कह रहे हैं कि हमने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, हमें कमज़ोर दिखाने की कोशिश करें। लगता है कि हमारी जो अमन की कोशिश है वो कामयाब हो पाएगी? देखिए, बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी अमन की कोशिश बिल्कुल कामयाब होगी और बिल्कुल होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर मोदी इस बात पर बज़िद है कि जी हमने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, तो सारी दुनिया देख रही है। सारी दुनिया नहीं देख रही बल्कि उनकी आवाम भी देख रही है जो हाल हुआ है। और जिस तरह वो पायलट गिरफ्तार हुआ है, 2 जहाज़ भी गिरा दिए गए, एक फौरी रद्द अमल के तौर पर हमने अपनी सलाहियत का इजहार भी किया है। हमने रिहा करने का ऐलान किया ना वज़ीर आज़म साहब ने, तो उल्टा भारतीय मीडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने इमरान खान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। इस बयान के बाद, भारत की मीडिया के इस बात के बाद, आपको लगता है कि वो भी अमन ही चाहते हैं?
उसकी जो अवाम है ना वो चाहती है कि अमन होना चाहिए। उनके अक्सर वो ना अपोजिशन लीडर का मैंने रात को बयान सुना था, वो भी यही कह रहे हैं कि जो मोदी कर रहा है वो गलत कर रहा है, मोदी को ये नहीं करना चाहिए। बाकी जो इमरान खान के वो कह रहे हैं ना घुटने टिकते, वो इसने इसलिए नहीं टिक, उसने ये कोशिश की है कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा, अमन होना चाहिए, अमन में बेहतरी है, दोनों मुल्कों के लिए बेहतरी है। इस मकसद इसकी वजह से वो रिया कर रहा है और कोई वजह नहीं। अगर घुटने टेकने की वाली बात होती वो पहले ही ना कहता कि भाई मैं अगर आप जंग चाहते हो तो मैं जंग के लिए तैयार हूँ। ये ना समझना कि मैं पीछे हट गया हूँ, भाग गया हूँ, भागने वाला नहीं हूँ। इंशाल्लाह वो ना भागेगा, अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर जवाब देगा, पहले भी दिया अब भी देगा। बाकी वो बेहतरी है कि दोनों मुल्कों के लिए, आवाम के लिए बेहतरी यही है कि जो बैठ के गलबात आपस में हो जाए वो बेहतर है। अच्छा, आपने कहा खुद ही कि जी अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने कहा है मोदी पे तनकीद किया है। मोदी इस वक्त इक़्तिदार में, आपको लगता है कि मोदी भी अमन चाहता है? मोदी जो है ना वो सियासत कर रहा है, वो कोशिश है कि उसके मुल्क में इलेक्शन है, वो मुसलमानों पे हमला करके अपना फ़ायदा उठाना चाहता है इलेक्शनों में कि मैं इलेक्शन में कामयाब हो जाऊँ। तो इंशाल्लाह होगा नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में कामयाब नहीं होगा। उसकी सियासत जो है ना वो कामयाब नहीं होगी, वो सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहता है सियासत में। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि मोदी सरकार जो है वो सिर्फ जंग का सहारा लेके इलेक्शंस में फ़ायदा चाहती है और इमरान खान साहब ने सिर्फ छोड़ा है तो अमन का पैगाम देने के लिए छोड़ा। और शहरियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इमरान खान साहब के इस भारतीय पायलट को छोड़ने के इकदाम को किस तरह से सराहते हैं। मुख्तलिफ शहरियों से हमने बात की। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि हम भारतीय जो पायलट है उसको रिहा करते हैं और भारत को एक पैगाम देना चाहते हैं अमन का, ताकि भारत जो है मुज़ाकरात की मेज़ पे आए और पाकिस्तान और भारत जो हैं दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार करें और अच्छे से रह सकें और खित्ते में अमन कायम हो सके, मुआशी तौर पे दोनों मुल्क जो हैं वो आगे जा सकें। जी मैं यहाँ पे मॉडल टाउन लिंक रोड पे मौजूद हूँ। बात करेंगे कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बड़ा अहम और मुस्बत इकदाम सामने आया है और पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय जंगी कैदी को रिहा करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी अवाम इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, आइए उनकी राय जान लेते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भारतीय जंगी कैदी को रिहा करने का ऐलान किया गया, आप इसको फैसले को किस नज़र से देखते हैं? ये हुकूमत की तरफ से ये जो फैसला किया उन्होंने बहुत अक्लमंदी वाला और दानिशमंदी वाला और जुर्रतमंदाना फैसला किया है जी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर काफ़ी अटैक भी किए लेकिन हमने हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया उन्होंने हुकूमत ने। लेकिन ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। हुकूमत इंडिया के एक किस्म के दांत भी खट्टे हो गए जंग की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से रहम दिली और मुनसिफाना, और मुसलमान तो वैसे ही इंसाफ पसंद है और रहम दिल है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जानिब से ये बहुत अच्छा कदम है जी। भारत को भी चाहिए कि होश के नाखून ले और जो मोदी सरकार है उसे तो कम से कम अक्लमंदाना फैसला कर लेना चाहिए कि वो तो अपने अवाम का नहीं है और दूसरे किसका हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा फैसला है जी। आप क्या समझते हैं, ठीक है? मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक साबित किया है और हमारी फ़ौज ने और हुक्मरानों ने कि वो एक जो है एक ज़िम्मेदार रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनका ये इक़दाम जो इन्होंने ये छोड़ दिया इनके पायलट को, वो एक बड़ा अच्छा गुड जेस्चर है और पीस के लिए, अमन के लिए दुनिया को भी जो है अंदाज़ा हो रहा है इस बात का कि बहुत अच्छा इन्होंने इक़दाम लिया है और ये जंग या कोई शरारत नहीं चाहते। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया को भी इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और जंग से हटकर जो है मुज़ाकरात पर आना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय जंगी कैदी को रिहा करने का ऐलान किया है, तो आप क्या समझते हैं, फैसला दुरुस्त है? फैसला कैसे दुरुस्त हो सकता है? अगर ये अब छोड़ देंगे फिर उनकी वो तो कुत्ते की पूंछ वाला हिसाब है, तो वो फिर वो वैसी हरकत करेंगे तो वो बार बार करते रहेंगे, ये बार बार छोड़ते रहेंगे। तो अगर ये अमन का पैगाम है, समझ आता है कि चलो ये अमन का पैगाम है, लेकिन अमन का पैगाम का मतलब ये तो नहीं है कि एक तरफ से ही हो। ताली तो दो हाथों से ही बजती है ना, एक तरफ से अमन हो जाएगा तो दूसरी तरफ से क्या होगा? आपको लगता है कि भारत अभी भी बाज नहीं आएगा उसकी जानिब से जो ये किया जा रहा है, फिर ये करते रहेंगे इसी तरह से? देखो जी, हिंदू अपनी फितरत से जो सा ना वो मजबूर है, उसकी फितरत में शुमार है कि इस तरह की बेईमानी करना और अपनी पब्लिक को फिर झूठी खबरों से जो सा है उनका दिल जीतने वाली हरकत करना। लेकिन अच्छा रिस्पांस नहीं ये देते कोई भी, इनके तरफ से कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। सर, आप भारत को फिर क्या पैगाम देना चाहेंगे? भारत को ये पैगाम देना चाहेंगे कि देख लो, अगर आपको नसीहत है हो गई है तो ठीक है, नहीं है तो फिर दोबारा ट्राई कर लो,
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भारतीय जंगी कैदी को रिहा करने का ऐलान किया गया, आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? इसमें यह है कि एक तो जो मैसेज दिया है पाकिस्तान ने वो ये दिया कि हम लोग तो पूरे अमन शहरी हैं, कि इसमें सबसे बड़ा तो मैसेज यही है कि पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पाकिस्तान के इमेज जा रहा था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है या इसमें इस तरह के टेररिज्म अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। और तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा से अमन मुज़ाकरात की बात की, अमन की बात की है, पाकिस्तान की जानिब से कभी भी पहल नहीं की गई, पहल उनकी जानिब से होती है। तो आप समझते हैं कि अगर जिस तरह हमने उनकी जो रात के वार का जवाब दिन में दिया पाकिस्तान ने, और उसके बाद अब उनके ही कैदी को जो है जंगी कैदी को रिहा करने का ऐलान किया है, तो उससे भारत जो है अपनी इन शरारतों से बाज आ जाएगा, भारत को समझ आ जाएगी कि अब उसने मज़ीद इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी? समझ आनी तो चाहिए उन्हें, बल्कि समझ गए होंगे वो, इससे ज़्यादा क्या वो करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा वो आएंगे या ना आए। आप नहीं समझते कि अब मज़ीद उनमें हिम्मत है किसी किस्म का? हिम्मत नहीं है, हिम्मत क्या, वो हिम्मत कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? भारत को यही पैगाम देना चाहेंगे कि बस वो अपने जो उन्होंने किया उनको समझ आ चुका है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए उनकी राय जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान की जानिब से बड़ा अच्छा इकदाम किया जा रहा है, मुस्बत इकदाम किया जा रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जो भारतीय जंगी कैदी है उसको रिहा करने का ऐलान किया। आप क्या किस नज़र से देखते हैं इस फैसले को? बिल्कुल ठीक किया है जी, हमने उनको बताना था कि आप दोबारा अगर आएंगे तो दोबारा फिर यही होगा। इससे पहले ये खान साहब फैसला कर चुके हैं, ये इससे पहले श्रीकांत को इसी तरह बुलाकर उन्होंने फिर उसको बोल्ड भी किया था। तो ये भारतीयों के लिए ये है कि आप खामखा शरारत न करें, हमारे पड़ोसियों की तरह रहे। ये पाकिस्तान ने तो बड़ी अमन की बात की है, कभी पाकिस्तान की जानिब से तो पहल नहीं की गई, पाकिस्तान ने तो कभी इस तरह की बात नहीं की कि हम जंग करेंगे, लेकिन हमेशा से उनकी जानिब से होता है, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपको लगता है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो ऑप्शन उनके पास अगर ये ऑप्शन है कि वो कहते हैं हम बड़े हैं, हम अटैक करते हैं, वो करें। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमने तो उन्हें जवाब दे दिया ना, जवाब देना ही देना है, उसके बगैर हमारे पास कोई गुजारा नहीं। जो जंग है किसी चीज़ का मसला नहीं होता, खुद एक मसला है, ये भारत को समझाने की जरूरत थी, वो हमने समझा दिया। हैसियत मुसलमान हम कैदियों के साथ बुरा सलूक भी नहीं करते और हमें हुक्म भी नहीं है, तो एक खैर सगाली के तौर पर हम उन्हें वापस भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे भी वहाँ पर भाई तकरीबन 15 से 20 करोड़ जो मुसलमान भाई हैं, उनके लिए भी तो हमने देखना है, उनका भी ख्याल रखना है हमने। तो ये बहुत अच्छा फैसला है खान साहब का। वालेकुम सलाम। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय कैदी को रिहा करने का जो है फैसला किया गया, आप क्या समझते हैं इस फैसले को? इस फैसले के लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, जो फैसला हमने पाकिस्तानियों ने किया है, इससे हमारा दुनिया पूरी वर्ल्ड पे यही इम्प्रेशन पड़ेगा कि हम लोग कितने अच्छे हैं, ठीक है। और इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर वो हमसे जंग करना चाहते हैं या उनका दिल करता है, जैसा भी है, हम इस बात के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनका जवाब देंगे ज़रूर अगर उन्होंने दोबारा इस तरह की कोई हरकत इस तरह। तो आपको लगता है कि अभी भी भारत जो है समझा नहीं है और किसी किस्म की कोई हरकत कर सकता है दोबारा? लेकिन जैसा हमने कर दिया, लेकिन अब तक तो उसे समझ जाना चाहिए, अगर नहीं समझा तो फिर वो अच्छी तरह समझ जाएगा दोबारा। उसकी गलती है। और सर, आपने बात की कि इंटरनेशनल फोरम पे जो हमारा इमेज जो है, इंप्रेशन अच्छा गया है, तो वो आलमी मीडिया जो भी हमें समझ रहा है, भारत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? भारत को यही देना चाहूँगा कि इंसान किसी के लिए इशारा काफ़ी होता है, समझदार के लिए। अब जो इसने कर दिया है उसको भुगतना पर लग गया अपना, ठीक है, लेकिन अब ये है कि अब वो समझ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझेगा तो फिर अच्छी तरह भुगतेगा वो। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भारतीय कैदी को जो है रिहा करने का ऐलान किया गया है, आप क्या समझते हैं इस फैसले को? फैसला देखा जाए एज ए मुस्लिम तो अच्छी बात है, अगर जंग से दोनों मुल्कों का नुकसान है, अगर बातचीत से मसला हल होता है तो अच्छी बात है। लेकिन जो हम मीडिया पे देख रहे हैं, जो इंडिया की तरफ से आ रहा है जी पाकिस्तान ने हमसे डर गया है और प्रेशर में आके ऐसा कर रहा है, ऐसी चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए। एक अगर हमने अच्छा फ़ैसला किया है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि दोनों मुल्कों के तल्लुकात आपस में अच्छे हों। इंडिया में इतनी गुर्बत है, आप सबको पता है, उस तरफ वो ध्यान दें, अपनी जो अवाम है उसकी तरफ तवज्जो दें, बजाय कि इसके कि जंग करें। जंगें अच्छी नहीं हैं, जंग जो है कभी भी जंग से जो है किसी भी मुल्क को फ़ायदा नहीं है। किसी भी मुल्क का फ़ायदा नहीं है। मसला जो भी हो उसको बातचीत से हल करना चाहिए। सर, लेकिन पाकिस्तान ने तो हमेशा बातचीत की ही, मुज़ाकरात की बात की है कि हम जो है सुलह सफाई की बात की, लेकिन भारत की जानिब से कोई भी इस तरह से देखने में नहीं आता कि वो अमन चाहते हैं। पाकिस्तान की जानिब से ही देखने में आया है। भारत की तरफ से भी कुछ ऐसे क्लिप्स
हमने देखे हैं जिसमें से वो मोदी को भी बुरा भला कह रहे हैं। जो उसके ओपोजिशन जमाते हैं वो सब उसके खिलाफ हैं, ठीक है, कि जो मोदी जो हुकूमत है वो इलेक्शन जीतने के खातिर सब लगी हुई है और वो सिर्फ ये चाहते हैं। तो अब इसमें आगे क्या लगता है कि भारत क्या करेगा? नहीं, भारत को देखें जिस तरह दूसरी आलमी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि हर मुल्क हमसाया मुल्क आपस में तामन से चलें, मोहब्बत से रहें, उनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि किस मुल्क का किरदार बेहतर है, कौन बेहतर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बड़ा इकदाम किया जा रहा है और भारतीय जंगी कैदी को रिहा करने का ऐलान किया गया। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा फ़ैसला है और ऑब्वियसली इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा पूरी दुनिया को, उनके सामने हमारा इमेज अच्छा होगा। और हाँ, अलबत्ता ये है कि भारत इसको किस तरह से देखता है, वो इसको हमारी कमज़ोरी समझता है या इसका जो है उनके ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन होगा, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ वो जो कुछ करते हैं हमारे कैदियों के साथ वो तो बयान करने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो सर अब भारत को क्या पैगाम देना चाहिए? भारत को ये पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपनी औकात में रहे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस माशाल्लाह दुनिया की मानी तानी जो है ना वो फोर्सेस में आती है और ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा होता है तो दोनों मुल्कों का सिर्फ नुकसान ही है। जंग जो है मसले का हल नहीं है बल्कि खुद एक ऑब्वियसली ऐसे ही है और इनको चाहिए कि बजाय कि वो कश्मीर का मसला सॉल्व करें, आप जो ना वो नया इशू लेके खड़ा कर दिया इन्होंने। हाँ, ये फ़ैसला ठीक है क्योंकि देखें उसमें ये है कि हम अनकंडीशनल इसको कर रहे हैं, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, इससे ज़ाहिर होगा कि भाई हम इसको डिफ्यूज़ करना चाहते हैं जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये किसी के मफाद में नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि यहाँ से ये भी पता चलता है कि यही अगर कैदी अगर कोई हमारा खुदा ना खास्ता पायलट वहाँ पर ऐसे हो जाता तो ये कभी इंडिया सलूक ना करता और उनके अवाम उनको वो खून के प्यासे की तरह फांसी दो, उसको ये करो कर। हमारे यहाँ कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ, हमने उसका बड़ा अच्छा सलूक किया और क्या कहते हैं ना ही हमारी आवाम ने इस तरह से कोई एंगर शो किया इंडिया एज ए स्टेट से, उसकी जो गवर्नमेंट से, ठीक है ना, लोगों से नहीं, ठीक है। ऐसे ही क्यों होता है कि पाकिस्तान की जानिब से जो है उनकी बात की जाती है और वो इस तरह से जो है इतना जो है ना एग्जैजरेट कर देते हैं हर इशू को, हर चीज़ को लेके, जो इशू नहीं होते नॉन इश्यूज़ को उठा लेते हैं और जंग का ऐलान करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो आप भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसमें ये है कि देखें जो इशू ये है कि जो वहाँ पे इंडिया में जो भी गवर्नमेंट्स आती नहीं है वो उनका वो हेट को सेल करती नहीं है और इसके ऊपर उनका आप देख लें मीडिया क्या करता है, उनका अबाउट 70-80% मीडिया पाकिस्तान को जो है ना वो बुरा भला कह रहा होता है, ठीक है जी। और वो क्या कहते हैं बेसिकली वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं उसका इशू ये है कि वो पाकिस्तान इंतहा पसंद है और जो नफरत को प्रमोट करते हैं। एग्जैक्टली आप देखें हमारे यहाँ भी जो भी मसाइल हैं पॉलिटिशियंस के जो भी हैं, लेकिन ऐसे सच नहीं है कि इंडिया को नफरत का हम वो करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया में अभी तक वो चीज़ परवेल बहुत ज़्यादा करती रही है और वैसे भी ये बीजेपी जो है ये तो है ही इंतहा पसंद जमात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तानी हुकूमत ने जज्बा खैर सगाली के तहत जो है भारतीय जंगी कैदी को रिहा करने का ऐलान किया, आप क्या समझते हैं, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अच्छा फैसला किया है क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज और बेहतर होगा और ये इनके लिए इसलिए भी अच्छा है कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है ना वजारत, वो अच्छा पैगाम देगी क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पहले दहशतगर्दी का शिकार रहा है, तो लोगों के दिनों में दुनिया के बल्कि दिन में ये आएगा कि पाकिस्तान वैसे पूरा अमन मुल्क है और खामखा इसके साथ वो दहशतगर्दी का पॉइंट लगाया जा रहा है। ये वजह। अब आपको लगता है कि ये जो इकदाम किया जा रहा है हमारी हुकूमत की जानिब से, इससे भारत जो है बाज आ जाएगा? नहीं, भारत कभी बाज नहीं आएगा, कभी बाज नहीं आएगा। ये उनकी फितरत में शामिल है कि उन्होंने शरारत करनी होती है, हर सूरत में करनी होती है, लेकिन ये है कि हमें दुनिया को अपना इमेज दिखाना है, हमें उनसे कोई वास्ता नहीं है क्योंकि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता तब तक ये कभी भी ये आप सोच भी नहीं सकते कि वो हमारी तरफ से अच्छा कोई रिस्पांस देंगे, कभी नहीं हो सकता। कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, लेकिन हम तो अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं, हम वक्त तैयार हैं, अपनी फ़ौज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ हैं। किसी भी किस्म का अगर भारत की जानिब से किया जाता है तो आप भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? भारत जो है वो कभी भी ये ना सोचे कि पाकिस्तान कमज़ोर है या पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो मतलब डर जाएगी या हम किसी भी तरह से उनको प्रेशराइज कर सकते, कभी नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि
बुनियादी पॉइंट जो है ना वो ये है कि पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी है, मुसलमान रहते हैं, और मुसलमान जो है इसका सबसे पहला जो है एम है ना ज़िंदगी का, वो ये है कि जिहाद के लिए अपने आप को ख़त्म कर देना। ठीक है, तो जब जिहाद के कहते हैं कोशिश को, अब दो तरह की कोशिश है। एक जिहाद है कि हम अपने मुल्क में रहते हुए उनको अच्छा पैगाम दें अपनी तरफ से, और दूसरा जिहाद है कि जब हमारे सर पे पड़े और हम पीछे न हटें। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ आज हमने बहुत से शहरियों की राय जानी और सबका यही कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से तो काफ़ी अच्छा इकदाम किया गया है और कोशिश यही है कि भारत भी समझ जाए कि अब उसे मज़ीद किसी किस्म की भी खिलाफ वर्जी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भी अपनी दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। जी।